हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर आज एक न्यू राइट यानी कि एक नए मौलिक अधिकार से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाला जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने जो समानता का जो अधिकार है उसके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम की हम बात करेंगे। और इसके अंदर जो आर्टिकल चलेंगे 19, 20, 21 और 22। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 आर्टिकल की बात अपन करेंगे। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अपना आर्टिकल 19 है उसमें क्या बात बताई गई है। देखिएगा, जो आर्टिकल जो 19 है इसके अंदर क्या बात बताई गई है कि इसके अंदर जो मूल संविधान था हमारा, यानी कि मूल संविधान के अंदर व्यक्ति को 7 स्वतंत्रताएं दे रखी है, यानी कि 7 फ्रीडम यानी कि 7 स्वतंत्रताएं दे रखी है। और अगर आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान है इसके अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो स्वतंत्रता है उसको स्वतंत्रता के अधिकार से उसको हटा दिया गया है और साथ ही उसको एक कानूनी अधिकार में ले लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो आर्टिकल 31 यानी कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको स्वतंत्रता के अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार में ले लिया गया है। और वह आर्टिकल 300 क्लॉज 1 के अंदर इसको बात हमने इसके बारे में पहले बात कर ली, फिर भी हम इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो आर्टिकल 19 है इसमें क्या बात बताई गई है कि जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान के अंदर 7 फ्रीडम यानी कि 7 स्वतंत्रताएं दे रखी थी, लेकिन एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं रह गई है। वैसे हम देखें तो हमारा जो आर्टिकल जो 19 से लेकर 22 तक आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार चलता है, यानी कि 19, 20, 21 और 22 यानी कि 4 आर्टिकल के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और इसके अंदर जितने भी जो अपवाद हैं, जो भी बातें हैं, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिएगा, बात करते हैं कि आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अंदर कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। और वो कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं इसको हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया लेंगे, फिर बाद में हम एक एक स्वतंत्रता उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। ठीक है, तो देखिएगा, ये तो आर्टिकल हो गया और ये क्लोज हो गया, और इसके बाद में जो आपका ए है ये सब क्लोज हो गया। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे इसकी, यानी कि 19 क्लोज 1 क्लोज ए के अंदर क्या सब क्लोज ए में क्या बात बताई गई है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को अपने विचारों का आदान प्रदान और अपने अभिव्यक्ति है उसको भी अभिव्यक्त करने की बात बताई गई है। यानी स्वतंत्रता से स्वतंत्र रूप से फ्रीडम रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो कर सकता है। तो फर्स्ट में आपका 19 क्लोज 1 और सब क्लोज ए के अंदर देखिएगा, 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी के अंदर क्या बात बताई गई है कि शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को बिल्कुल शांति प्रिय होकर, शांतिपूर्ण होकर वह शस्त्र रहित यानी कि बिगर अस्त्र शस्त्र के वह सम्मेलन कर सकता है। तो इसको भी ये भी स्वतंत्रताएं दे रहे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो ये सेकंड स्वतंत्रता है। ठीक है, थर्ड अगर देखें तो 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर क्या बात बताई गई है कि व्यक्ति को संगठन बनाने यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, यानी कि संगठन बना सकता है और सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोऑपरेटिव जो संस्थाएं होती है वह स्थापित करने की उसको पूरा स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। और इसको हमने जो हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 के अंदर और 97वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन हुआ था, उसके अंदर ये बात जोड़ी गई। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो संगठन बनाने और सहकारी संस्था स्थापित करने की जो स्वतंत्रता है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 में ये बात जोड़ी गई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और डियर फ्रेंड्स, इसको हम अगर आप इस स्वतंत्रता के राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें तो इसके अंदर ये जो अपने जो आर्टिकल 9 है और उसके अंदर जो 7 या 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता देने की उसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया जो आर्टिकल 19(1) सब क्लोज
19 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर बताई गई है कि संगठन बना सकते हैं व्यक्ति और जो कोऑपरेटिव जो संस्थाएं सोसाइटी होती है उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन 1907वां जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2011 के अंदर इसको जोड़ा गया। तो देखिएगा अगली अगर बात करें आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अंदर बात ये बताई गई है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप इस आर्टिकल के तहत आप भारत के किसी भी जगह आप जा सकते हो, किसी भी जगह रह सकते हो। कहने का मतलब इसका एक अपवाद जम्मू एंड कश्मीर का है जहाँ पर आप वहाँ पर स्थायी रूप से आप रह नहीं सकते। लेकिन अभी हाल ही में इसको ये जो बाउंडेशन थी उस बाउंडेशन को हटा दिया गया है और उसको भी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में उसको घोषित कर दिया गया है, ले लिया गया है। तो ये भी बात आपको आगे हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अंदर ये बताई गई है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है कि आप नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट से लेकर आप वेस्ट यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे आप रह सकते हो, कहीं पे भी आप अपना निवास बना सकते हो, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। आपको पूरी पूरी स्वतंत्रताएं दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अंदर बात हो गई। अब हम बात करें 19 क्लोज फर्स्ट यानी कि 1 उसके जो सब क्लोज है ई। ठीक है, ई की अगर हम बात करें तो इसमें बताई गई बात है कि भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। आपको आप भारत के किसी भी कोने में आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, आप कहीं पे भी आप जा सकते हो और आप अपना रेजिडेंस यानी कि आप निवास बना सकते हो और वहाँ पर स्थायी रूप से बस सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद था जम्मू एंड कश्मीर था जिसको हाल ही में अभी उसको हटा दिया गया है, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को उसको एक यूनियन टेरिटरी के अंदर उसको ले लिया गया है और जम्मू और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और ये जो बाउंडेशन थी उसको भी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नया अमेंडमेंट किया गया है। तो आप वहाँ पे भी जाके रह सकते हो, आप पे किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करें तो छठी जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी है, यानी कि ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ आना चाहिए ओके, लेकिन नहीं, ये वाकई में जी है। और इसके अंदर हम बात करें तो देखिएगा इस आर्टिकल में क्या बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी व्यक्ति यानी कि व्यवसाय चुन सकता है और या अपना जो पैसा है व्यवसाय चुनने की उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि आप अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर ही बन सकते हो। आप पर कोई ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता आप डॉक्टर बनिएगा, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई भी अपना पैसा एक व्यवसाय आप बिल्कुल फ्रीडम रूप से चुन सकता है और उसको वो लागू भी कर सकता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसके हमने बात कर लिए। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे इनके बारे में जो भी अपवाद वगैरह है और इनकी बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइएगा और इसको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है हर एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप 4th क्लास से लेकर आप 1st ग्रेड के लिए RS से तक ले लीजिएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेंड्स, अब स्वतंत्रता की हमें बात आ गई है, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है कि स्वतंत्रता तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन उस पर भी थोड़ी सी सीमाएं लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल फ्रीडम से कर सकता है, लेकिन इसका गलत तरीके से वो प्रयोग नहीं कर सकता, यानी कि किसको अश्लील बातें कहना, ये सभी पर कुछ सीमाएं लगा रखी है। तो हमारी जितने भी स्वतंत्र 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उस पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बाउंडेशन है, तो इसकी हम बात करेंगे। देखिएगा सीमाएं एवं संविधान, यानी कि जो हमारे बाउंडेशन लगाए सीमा संविधान में, इनमें से प्रत्येक की स्वतंत्रता जो 6 प्रकार की मैंने स्वतंत्रता आपको बता दी है, इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर कुछ सीमाएं लगा रखी है, बाउंडेशन लगा रखी है। देखिएगा कौन कौन सी सीमाएं। सबसे पहले अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स विचार और अभिव्यक्ति पर आपको 8 प्रकार की सीमा लगा रही है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि आपको विचारों का आप आदान प्रदान कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने विचारों को एक गलत नज़रिए से और अश्लील तरीके से आप दूसरों के सामने पेश करो। उसके लिए सरकार यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 प्रकार की सीमा लगा रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सी 8 प्रकार की सीमा है, देखिएगा।
सबसे हम बात करें फर्स्ट नंबर पे देखें तो भारत की एकता व अखंडता, यानी कि भारत की एकता व अखंडता के विरुद्ध अगर आप कोई बात करते हो तो उसके लिए ये हमारी ये सीमा लगा रखी है कि आप भारत की अखंडता और एकता पर किसी तरह की बात आप नहीं कर सकते हो जिससे हमारी एकता, हमारे देश की एकता भंग हो और हमारे जो अखंडता, हमारे भारत के टुकड़े हो सकते, ऐसे आप बात नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नंबर पे ये आपकी क्या होगी, सीमा होगी। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो राज्य की सुरक्षा एवं, यानी कि राज्य की सुरक्षा एवं राज्य के खिलाफ विद्रोह तख्ता पलट, यानी कि आप अपनी राज्य की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, राज्य का मतलब देश हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप है ना किसी तरह का आप देश की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकते और आप उसके खिलाफ कोई तख्ता पलट भी आप नहीं कर सकते। तो इसकी भी स्वतंत्रता की बाउंडेशन लगा रखी है आपके आर्टिकल जो 19 है उसके अंदर। देखिए हम बात करेंगे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि आप विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके हमारी देश की अखंडता और एकता को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ ही हम देखें चौथे में लोक व्यवस्था, लॉ और ऑर्डर की लॉ और ऑर्डर का आप इसकी क्या कर नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देश की जो व्यवस्था है उनको आप आघात नहीं पहुंचा सकते। तो ये भी बात इसमें ये सीमा के अंदर आता है। इसके लिए देखें तो सदाचार, यानी कि आप अश्लील और अनैतिक व्यवहार आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। साथ ही न्यायालय की अवमानना, यानी कि न्यायालय के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उनको आप अगर नहीं मानते हो तो ये इसके लिए आपके लिए सीमा लगा रखी है। देखिए मानहानि की क्या मतलब, आप किसी को ऐसे कुछ कह दोगे, गलत तरीका का व्यवहार करोगे, इसके लिए भी मानहानि पर भी ये सीमाएं लगा रखी है। इसके लिए देखिएगा अपराध उद्दीपन का मतलब हो गया कि आप किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा के लिए आप उसको उकसा नहीं सकते, कहने का मतलब है, यानी अपराध के लिए आप किसी को उकसा नहीं सकते, कहने का मतलब है किसी को बोलेंगे आप बम ब्लास्ट कीजिए तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी ये आपकी जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार की सीमा लगा रखी है। तो फ्रेंड्स आप इसको भी ऐसे की ऐसे नोट्स आपको नोटबुक में लिखिएगा, उसको आप बिल्कुल लर्न भी कीजिएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 8 सीमाएं लगा रखी है। अब हम सेकंड बात करें तो शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन पर सीमाएं। देखिएगा कहने का मतलब है आप शांतिपूर्ण और शस्त्र यानी बिगर शस्त्रों के आप बिल्कुल एक सम्मेलन का आयोजन कर सकते हो, लेकिन उस पर भी 2 प्रकार की सीमाएं लगा रखी है। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर तो 8 प्रकार की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन पर कितने प्रकार की सीमा लगा रखी है, 2 प्रकार की सीमा लगा रखी है। और स्वतंत्र और अभिव्यक्ति पर 8 प्रकार की सीमाएं लगी। तो देखिएगा शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन पर 2 प्रकार की कौन कौन सी सीमाएं। देखिए फर्स्ट नंबर पर अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं भारत की प्रभुत्व और संप्रभुत्व और अखंडता, यानी कि आप ऐसा कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, चाहे आप शांतिपूर्ण क्यों नहीं कर रहे हो, जिसमें आपकी जो देश की जो प्रभुता है, संप्रभुता है और अखंडता है उसको किसी तरह का आघात लगे। तो ये इस पे सीमा लगा रखी है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है कि आप अपने देश की जो व्यवस्था है उस पर आप बिल्कुल देश की व्यवस्था पर आप किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन पर 2 प्रकार की सीमाएं। तो आपको इन सीमाओं को याद करना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विचार और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उस पर कितने प्रकार की सीमा ला रखा है। तो 6, 7, 8, 9 ऐसे आप ऑप्शन में दे सकते हो। आपको टिक करना है, 8 प्रकार की सीमाएं लगा रखी है। ठीक है, अब शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की अगर बात करें तो इस पर 2 प्रकार की सीमा लगा रखी है। अगर देखें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर 3 सीमाएं लगा रखी है। और वो कौन कौन सी है देखिएगा। पहली सीमा है भारत की प्रभुत्व और संप्रभुत्व, मैंने आपको बता दिया। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था पर, और सदाचार यानी ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता किस पर लगा रखी है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर 3 प्रकार की सीमाएं लगा रखी है। ओके, अब आगे अगर बात करें तो देखिएगा देखिएगा आगे अगर बात करें तो देखिएगा जो 4th और 5th की देखें तो देखिए इसमें क्या बात बताई गई है कि जो
कहीं आने जाने की स्वतंत्र और निवास करने की स्वतंत्रता आपको दे रखी है। उस पर भी दो प्रकार की जो क्या है सीमा लग, जिसमें कैसे सार्वजनिक हित, यानी कि अगर आप किसी भी स्थान पर जाते हो और सार्वजनिक जो भी कोई संस्था हो, चाहे कोई भी पैलेस हो वगैरह है, उन पर अगर आप जाकर अगर आप उसको नुकसान पहुंचाते हो तो वहां पर आपको ये सीमाएं लगा रखी, यानी कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसमें किसी तरह का अनुचित व्यवहार किया जा सके। ठीक है। अनुचित जनजाति का हित, यानी कि आप जाकर किसी भी जो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ का कुछ एरिया है, वहाँ पर आप जाकर उनको वहाँ से हटाकर वहाँ पर अपना रेजिडेंस नहीं बना सकते। तो ऐसा ये भी एक आपकी सीमाएं लगा रखी है, यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता पर क्या लगा रखी है, आपकी बाउंडेशन लगा रखी है, सीमा लगा रखी है। ओके। एंड द लास्ट देखें तो 6 नंबर पे देखें तो पेशा या व्यवसाय की स्वतंत्रता आपको बिल्कुल, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर आप अपना व्यवसाय कर सकते हो, अपना आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी दो प्रकार की सीमा लगा रखी है। फर्स्ट देखें तो फ्रेंड्स, राज्य द्वारा तकनीकी अहर्ताएं तय की जा सकती है, यानी कि राज्य के द्वारा आपको जो टेक्निकल जो अहर्ताएं थी, जो आपकी जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसको तय कर सकता है, अपने खुद आप तय नहीं कर सकते। साथ ही देखिए राज्य के पक्ष में एकाधिकार का सर्जन किया जा सकता है। ठीक है। और एक राज्य के पक्ष में आप एकाधिकार का सर्जन भी हमारा राज्य ही कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आज हमारा जो राइट टू फ्रीडम के बारे में मैंने आपको कुछ ब्रीफ आइडिया दिया। वैसे हम बात करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा उसके अंदर, यानी कि कम से कम इसके 3 से 4 वीडियो अपलोड करूंगा और इसको आप बेहतरीन तरीके से इसको स्टडी कीजिएगा, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको सुनिएगा और साथ इसके नोट्स भी बनाएगा। ठीक है। और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है इस वीडियो से संदर्भित, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप इसका प्रतिक्रिया दीजिएगा। ठीक है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।